तो ये बात है उस समय की जब पूरी दुनिया में सारे के सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। फिर वो हुआ जो किसी को पता नहीं था। एक वायरस कहीं से लीक हो गया और वो वायरस निकला ज़ॉम्बी वायरस। उस वायरस ने धीरे धीरे करके सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। फिर सब लोग एक दूसरे को काटने लगे, ज़ॉम्बी बनाने लगे। पर एक ऐसा देश था जहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ और वो देश था इंडिया। इंडिया में उतना असर नहीं पड़ा था। इंडिया एक सोल्जर को भेज रही थी जो था मैं, और मैं सर्वाइवर्स को बचाने वाला था जो बचे हुए लगे थे। लेट्स बिगिन। तो डे 1 में शुरू हो चुका था और मुझे कुछ ऐसा बंकर मिला था। सामने मुझे एक चेस्ट दिखती है, उस चेस्ट में कुछ कुकीज़, एक स्वॉर्ड, कुछ बेकार सा आर्मर और 5 वुड और 2 वाटर बॉटल्स मिली थी। और वाटर बॉटल्स इसलिए कि इस वर्ल्ड में अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। उसके बाद मुझे कुछ बीकन जैसी चीज़ मिलती है और वो था एक लोकेटर। लोकेटर इसलिए मुझे भी नहीं पता। उसके बाद फिर मैं बाहर का हाल देखने के लिए बाहर जाता हूँ। बाहर का हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। एक ज़ॉम्बी मेरे पास आया था और मैं ठीक टाइम पर जा नहीं पाया। मुझे स्टपली मार बाहर गया तो वो ज़ॉम्बी मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर मुझे बिना छेड़े भी उसे मारने के लिए बाहर गया और उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। फिर बाल बचा के पानी की तरफ गया। फिर मुझे बहुत सारे ड्राउन दिखते हैं और ड्राउन इसलिए क्योंकि ज़ॉम्बीज़ फंस के पानी में ड्राउन में बदल जाते हैं और इसी का नतीजा था। फिर मैं उस ज़ॉम्बीज़ की हेल्थ कुछ ज़्यादा ही कम थी अभी और उनका डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद मैं जाता हूँ अपनी बेस के पास। मुझे उसके बाद मैं उस लाइट की तरफ जाता हूँ। फिर मुझे पता चलता है असल में एक लोकेशन लोकेटर था। शायद से हमें लोकेशन बताता है इसीलिए। उसके बाद मैं विलेज की तरफ निकल जाता हूँ और उस विलेज की तरफ मुझे एक और ज़ॉम्बी मिलता है। फिर मैं उसे बिना कुछ बोले मार देता हूँ। उसके बाद विलेज की तरफ जाते वक्त मुझे ढेर सारे विलेजर दिखते हैं, मतलब यही थे वो बचे हुए सर्वाइवर। उसके बाद मैं कुछ देर उस विलेज को लूटता हूँ। पता नहीं आयरन गोलम भाव में जाता हूँ। फिर मुझे मारने के लिए ऊपर चढ़ता हूँ और वो मुझसे लड़ना ही चाहता था तो उसमें एक टपली दे। उसके बाद झट से उसे मारने की प्लानिंग शुरू कर देता हूँ। 1 2 3 4 तो उनसे मारना शुरू कर देता हूँ। कुछ देर की मशक्कत के बाद वह कहकर मर ही जाता है। उसके बाद मुझे उनके कुएं में एक नहाता हुआ लामा दिखा जब वो दुखी दिख रहा था तो मुझे उसका दोस्त यहाँ पर मजे से घूम रहा था और एक ट्रेडर स्पॉन हुआ था जो कि बहुत दुखी दिख रहा था और उसके बहुत गरीब ट्रेडर था। वो सामान भी कुछ ठीक नहीं बेच रहा था तो मैंने उसे आशीर्वाद के तौर पे मार दिया। उसके बाद मैं कुछ देरी विलेज को लूटता हूँ। तब तक आप टाइम लैप्स का मजा लो। उसके बाद मैं लोकेटर को इस विलेज में लगाने के लिए चल जाता हूँ। बहुत देर की मशक्कत के बाद आखिरकार मैंने लोकेटर को लगा ही दिया क्योंकि इस विलेज को मैं खोना नहीं चाहता था कि हमें इस वर्ल्ड में लैब को भी ढूंढना ही पड़ेगा। फिर मैं लोकेटर प्लेस करता हूँ और बहुत देर के बाद और मेरा कैमरा बंद हो गया था इसलिए मैं आपको दिखाने निकल गया फिर से विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर मैं वहाँ से कुछ बीज लेता हूँ ताकि वो मेरे काम आ जाए।
गांव में इतने कुत्ते कम थे जो एक और आ गया। फिर मैं अपने बेस में वापस आ गया था। फिर मुझे एक ज़ॉम्बी मारने आया था तो मैं उसे मार दिया और डैमेज बहुत कर रहा था। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर ढेर सारे ड्राउन थे तो मैं उसे छेड़ता नहीं, अपने बेस को कवर कर लेता हूँ वुड से, कि मैंने विलेज में ढेर सारी वुड काट ली थी और मैं इतना प्रो था कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के भी दिन मैं अभी तक एक भी बार नहीं मारा था। और ये ज़ॉम्बी को दिखता नहीं, और ये ज़ॉम्बी ने जैसे ही सुना उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मुझे पहली बार मार दिया। फिर मैं फिर से अपना सामान उठाया जाता हूँ और फिर रात हो गई खा चुका हूँ और एक ज़ॉम्बी मुझे अंदर धक्का ले दिया। और मेरा बेस इतना मजबूत था कि वो अंदर नहीं आ सकते थे, पर वो लोग मेरे आस-पास आए और एक बच्चा तो अंदर तक घुस गया और मेरी हेड रोजमार ज़्यादा ही कम हो गई थी। फिर अपने बेस के अंदर घुसता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। The next day. अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, उसके बाद फिर मैं बाहर निकलता हूँ। फिर मुझे बाहर से बहुत ज़ॉम्बीज़ के मरने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं देखता हूँ तो वो लोग पेड़ की छांव में छुपे हुए थे। मेरी हेल्थ भी ज़्यादा ही कम हो गई थी। उसके बाद फिर मैं उनके मारता नहीं और फिर देखने लगता हूँ कि मुझे कुछ लूट दिख जाए। तो फिर क्रीपर यहाँ पर डुबकी मार रहा था। अब मुझे क्या चुल पड़ी, मैं यहाँ पर चल गया पर मुझे डैमेज नहीं पड़ा, पर उसके भाई को ये अच्छा नहीं लगा। मैं इस वर्ल्ड में दूसरी बार मर गया। फिर अपना सामान लेने वापस जाता हूँ। मैंने अपना सामान लिया, पर एक ज़ॉम्बी को ये भी देखा नहीं गया तो उसे क्या चुल पड़ी, मुझे मारने आ गया फिर से। उसके बाद मैं अपना सामान लेने फिर वापस जाता हूँ, पर वो ज़ॉम्बी तो चोर निकला। उसने मेरी स्वाड ही ले ली। जैसे तैसे करके मैं अपना सारा सामान लिया और ज़ॉम्बी तलवार से मेरे पे हमला करा था। मेरे पास कुछ नहीं था। एक साल बाद उसे अपने हाथों से कुचलते कुचलते मार ही दिया। फिर मुझे उसका आर्मर भी मिल गया जो कि पूरा गोल्ड का था और भी फुल। इससे तगड़ी लूट क्या हो सकती है। उसके बाद मैं सोच रहा था क्योंकि इनकी ज़ॉम्बी की पावर्स तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो मुझे अपना बेस अब ट्रांसफ़र करना होगा विलेज की तरफ, क्योंकि आप यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं है। उसके बाद मटेरियल ढूंढने के लिए एक घर को बंद करता हूँ और वहाँ नीचे माइनिंग के लिए जगह बनाता हूँ। अरे ये नई सुअर की प्रजाति कहाँ से आ गया, ये तो मुझे मार डालेगा। और एक विलेजर को मैंने भी वहीं बंद कर दिया था क्योंकि वो सेफ रहे, इसीलिए। उसके बाद मैं डायमंड माइनिंग में चल जाता हूँ। फिर मुझे बहुत दिन लग जाते हैं नीचे ही। तब तक आप टाइम लैप्स का मजा लो। 1000 years later, 1 eternity later. फिर मुझे बहुत ज़्यादा देरी के बाद आखिरकार डायमंड्स मिल जाते हैं। मुझे वहाँ से टोटल 49 डायमंड्स मिले। तो उसके बाद मेरा पूरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने आयरन को स्मेल्ट होने के डाल दिया। फिर कुछ देर के बाद रात को घर के बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कि हमारे घर को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। उसके बाद उनको मारने के लिए जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहा था।
ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहा था। मैं झट से बाहर जाता हूँ और उनको मारने के लिए